पंडित और पुजारी जब भी हवन करते हैं तो नाड़ क्यों बांधते हैं, और ये अक्सर कलाई पे जो बांधते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या लॉजिक है। देखिए, इसके अंदर अक्सर जब भी आप देखोगे, इसको कई जगह मूली बोलते हैं, और इसके अंदर दो कलर नजर आएंगे आपको, एक येलो और एक लाल। ये क्यों होते हैं ये कलर, कभी सोचा है? आइए कलाई को दिखाऊं मैं ध्यान से। इस कलाई के इस एरिया के अंदर यूरिनी ब्लैडर का पॉइंट है, और यूरिनी ब्लैडर वाटर एलिमेंट का ऑर्गन है, जो कि बुध का भी स्थान यही माना जाता है, इधर ही। बॉडी में जो बुध का स्थान है कहाँ है, इधर कलाई के ऊपर। और जहां बुध है तो अच्छे से घर के अंदर बरकत होती है, यानी कि पैसा आता है। बुध क्या, एक टाइप से पैसा, जैसे घर में सीढ़ियां क्या है, बुध है। और दूसरा, जो नॉर्थ और पूर्व का जो कोना होता है, वो सरस्वती का स्थान होता है, विद्या का स्थान होता है, पानी का स्थान होता है, और कुबेर का स्थान होता है। यानी कि जहां पानी है तो वहां धन सुते ही आपको बरकत देगा। तो ये जो कलाई है, कलाई का ये जो पॉइंट है, इस कलाई के ऊपर ये जो नाड़ जो बांधा जाता है, इसमें दो कलर क्यों है, ये टॉपिक है। देखिए आगे इधर आइए आप इस चार्ट के अंदर, इसमें क्या बता रखा है कि कलाई के ऊपर हार्ट का 7 नंबर बिंदु है, जो कि यहां है। अगर इस 7 नंबर बिंदु को दबा करके रखें तो पल्पिटेशन यानी कि जो हार्ट बीट है वो एकदम नॉर्मल रहती है। और जिसकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, उसकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा, और ना कमजोर होगा तो ना उसकी बॉडी में कहीं पेन आएगा। उसके बाद P7, देखिए ये भी इधर ही है बिल्कुल, P7। और ये P7 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ। जो कि हम लोग साइको पेशेंट को के मरीज पे ये पॉइंट दबाते हैं और इसके ऊपर एक मैग्नेट लगाते हैं, ये P7। और ये प्रोस्टेट में भी काम करता है। अब प्रोस्टेट प्रोस्टेट किसका ऑर्गन है, वाटर एलिमेंट का। कंट्रोल कहां से हो रहा है, ब्रेन से। प्रोस्टेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। महिलाओं में ओवरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। तो जो P7 जो आप देख रहे हो, ये भी पॉइंट किसका है, पेरिकार्डियम का, यानी कि ब्रेन का। अच्छा, दूसरा P7, ये भी पॉइंट दबा रहेगा। उसके बाद लंग्स का 8 नंबर, ठीक है। ये जो पॉइंट अगर आप करते हैं कंटिन्यू, ये जो पॉइंट आप करते हैं कंटिन्यू, तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट तो मिलता है। और इसके ऊपर ये लाल और पीला क्यों बांधा जाता है, अब यहां डिटेल में आइए। अगर अगर किसी की बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट की सतह बिगड़ जाती है, वाटर एलिमेंट की सतह बिगड़ जाती है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ये देखिए। और वाटर एलिमेंट के दो ऑर्गन है, किडनी और पेशाब की थैली, जो कि जिनकी एनर्जी कोल्डनेस है। जब कोल्डनेस बढ़ती है तो रुक रुक कर दर्द आता है। लगातार दर्द भी इन कोल्डनेस के कारण आता है। कोमा, सुन्नापन, नमनेस, ठंडापन, और किसी भी चीज का फंक्शन खत्म हो जाना, जैसे लीवर है, लीवर का डैमेज होना, हार्ट का एकदम काम बंद कर देना, कान का सुनना बंद हो जाना, आंख की एकदम रोशनी चली जाना, ये सारा का सारा कोल्डनेस एक्सेसिव में है, आता है। तो इसीलिए जब भी मौका मिले तो ये बांध करके रखें, भले ही पंडित के हाथ से ना हो। क्योंकि इसके बांधने से कलाई के ऊपर, क्योंकि वाटर एलिमेंट जल को कहते हैं, तो बॉडी के अंदर ये सारी बीमारियां ताकि उठाव ना करें, जल उसको बॉडी को ठंडा नहीं होने देगा। क्योंकि लाल कलर लगा देने से उस चीज का यानी कि सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। और ये सारी चीजें एकदम बैलेंस रहेगी, एकदम, ठीक है। और दूसरा येलो, येलो पदार्थ किसका, येलो रंग किसका है, पृथ्वी का। और बॉडी के अंदर पृथ्वी तो यानी कि हार्ड है तो मांस है, हार्ड के सारे रुका हुआ है। हार्ड हड्डी है तो नाड़ी इसके सारे रुकी हुई है। हड्डी है तो त्वचा इसके सारे रुकी हुई है। और हड्डी अगर बॉडी के अंदर सही है तो ये रूम जो बाल है ये रुके हुए हैं। तो हार्ड, मांस, नाड़ी, त्वचा, रूम, ये पांचों ही पृथ्वी तत्व की वस्तुएं हैं, लेकिन बांट दी महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग दे दी। जैसे कि जैसे कि 5 मुसाफिर मेला देखने के लिए गए, और पांचों ने अपने साथ भांत भांत प्रकार के अनाज की 5-5 रोटियां ली हुई थी। भूख लगी सभी को, खाना खाने के लिए बैठे।
और जब बैठे तो सभी ने एक एक रोटी अपने पास रखी, बाकी सभी में एक एक करके बांट दी। तो साथियों, जो जो 5 मुसाफिर थे, किसी के पास 5 रोटी बाजरा की थी, किसी के 5 रोटी चने की थी, किसी के 5 रोटी गेहूं की थी, किसी के 5 रोटी मक्के की थी। इसी प्रकार सभी के पास 5-5 रोटियां तो थी, लेकिन वो ही अलग अलग प्रकार के अनाज की थी। सभी ने एक एक रखी और अलग अलग बांट दी। तो सबके पास 5-5 रोटियां तो हो जाती है, लेकिन वो हो भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार ये पांचों जो मैंने गिनाए, हाड मांस नाड़ी त्वचा रोम, ये है तो पांचों पृथ्वी तत्वों के, लेकिन ये दिए गए अलग अलग तत्वों को। जैसे नाड़ी अग्नि को दे दी, त्वचा पवन को दे दी, रोम आकाश को दे दिए, और मांस जल को दे दिया, और ये हड्डी पृथ्वी ने अपने पास रख लिया। तो क्योंकि हड्डी हड्डी जो है मेन जो हड्डी जो मुख्य है तथा उसने पृथ्वी ने अपने पास रख करके बाकियों में बांट दिया। तो ठीक इसी प्रकार इसी पृथ्वी के आश्रय, क्योंकि हमें अन्न मिला और मां की तरफ से जो हमें रक्त की जो बूंद मिली, रेत रक्त पीत श्वेत लारा, ये कहते हैं 10 वस्तु 15 धर्म, ये सारा का सारा मेन मिला करके चलते हैं। तो सारा खेल एक अन्न के ऊपर आता है कि अन्न में कोष के सारे यो जीव धीरे 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 जो है पड़ता और बढ़ता गया, और एक 9 मास इसने पूर्ण किए। तो मेन क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी का रंग देखिए यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का रंग क्या है यहाँ पे? पीला। तो इसीलिए जो ये पीछे से रिवाज चलती आ रही है लाल और पीले का, अच्छा दुल्हन को कभी भी सफेद वस्त्र पहना करके कभी लाते हुए देखा है? नहीं ना। लाल पहनाया जाता है, पीले पिट्ठी से उसकी शुरुआत की जाती है। और तो और पीला रंग, जब घर के अंदर हलवाई बैठता है तो पीली मिठाई से शुरुआत करता है हमेशा। अच्छा, पहले बही खातों के जो पेज हुआ करते थे वो भी पीले कलर के हुआ करते, पीले पीले कलर में दिखेंगे आपको। देखना पुराने बही खाते कॉपी किताब पुरानी पड़ी हो तो पीला मिलेगा। अच्छा, हल्दी का वो करते हैं वो भी पीला होता है। जो थापा लगवाया जाता है वे भी पीले होते हैं। और ब्याह शादी के अंदर बड़े बुजुर्गों को पता है, जो समधन जो थापा मारती है कड़ के अंदर, वो भी पीली हल्दी का ही मारा जाता है। यानी कि पीला रंग शुभ होता है। अगर यहाँ पे इन मेन मेन ऑर्गनों के कलाई के ऊपर अगर पीला रंग भी अगर रहा तो साथियों आपका बॉडी का पृथ्वी तत्व नहीं बिगड़ेगा। और लाल रंग आपने देख लिया है, लाल रंग दोनों ही शुभ में माने जाते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर खून का सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ाता है। तो ये दो रंग अगर हम कर लेते हैं तो ना धन की कमी आती। पंडित इसलिए तो बांधते हैं, और जिनका बंधा हुआ है ना उनका काम देखना, ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एडवांस मिलेगा। क्योंकि जिसका कहते हैं जिसकी बॉडी के अंदर चानना होना, तो उसकी उसकी रेज जो किरणें हैं वो भी ऐसे ऐसे लोग ही अट्रैक्ट करेगी जो उसके काम के होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये बांध के रखें या कलर लगा के रखें, जरूरी नहीं है यही बांधना है। कलर भी आप यहाँ पे लगा के रख सकते हैं, कोई ब्रेसलेट डाल सकते हैं। और ये नहीं कर सकते तो 2 पॉइंट तो जरूर करें, हार्ट का, P7 का, TW, यहाँ पे ट्रिपल वार्मर भी यहीं से निकलता है। लंग्स का 8 नंबर भी मेन है, जो कि श्वास की दिक्कत में सबसे ज्यादा काम करता है। ये भी कलाई मेन है साथियों, इसलिए ये महिलाएं कलाई को भारी रखती है, कलाई को भारी रखती है। लेकिन आज तो रिवाज ही कुछ अलग आ गया, एक एक वो बांध लेते हैं, एक ब्रेसलेट सा बस हो गया काम। तो ये जो चीजें हैं इनको समझे, इनको अमल में लेकर के आए। और पीला रंग अब आपने देख लिया है, जिसकी बॉडी ठंडी रहती है और रुक रुक के दर्द आता है तो वो लाल रंग का बांधे। और जिसकी बॉडी की तासीर तासीर जो है बिगड़ चुकी है, और बिगड़ चुकी है यानी कि उसकी वात प्रवृत्ति है, तो येलो कलर जरूर जरूर, मतलब लाल और येलो दोनों ही मिला करके वो जो है कलाई के ऊपर बांधे और रिजल्ट दे ले। तो ये सब अगर करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये रग रग जो है बांधने से, धागे के बांधने से ये रग दबी रहेगी, ये बांधने से जो है रग दबी रहेगी। तो ये आप करें तो
रिजल्ट अच्छा देखने में आता है। और इनके इसमें कोई पाखंड नहीं है, कोई इसके अंदर वो नहीं है। तो किसी महापुरुष ने कहा था कि आखे दाने पड सट ढोंग कर दाफ के, बहरू बोली काली माई किसी में चौगानन बताई, पीर की है चौकी लाई रुगा इनका डेरू बाज रात के, कुदे है मलंग नंग खान का बनावा डंग, और काटते हैं भूत ऊत और ये सूत बांधे नाप के। तो बात ये नहीं है कि वो भूत निकालते हैं, भूत नाम भूतकाल का है जो बीत चुका है, भूत नाम इन 5 तत्वों का है। क्योंकि मरी हुई भैंस दूध नहीं देती, मरा हुआ वकील कभी न्याय नहीं करता, मरा हुआ बैल कभी हल नहीं खींचता। तो मरी हुई चीज कोई नुकसान नहीं करती जो मरी चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लो आप, जैसे गेहूं है, उसको जब उसको आप एक बार जला करके जमीन में बो करके देखो, क्या वो जन्मेगा दाना? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार जिसका जीते जी, जैसे कि एक धान का छिलका, धान है, धान को उंखड़ में डाल करके उसके ऊपर उंखड़ की चोट मारो और उसके छिलके को उतार दो, जब ये छिलका उतर जाएगा तो वो धान दोबारा जन्मेगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार जिसकी जीते जी ये अज्ञान रूपी आवरण जिस दिन हट जाता है, उस दिन ये भी दोबारा जन्म और मरण में नहीं आता। तो अच्छा महापुरुष वेदी जान देख करके और इस चीज को जो है लेके आए अमल में, और अपना जीते जी मर के दिखाओ। मरने के बाद तो किसने देखा है कि मरे? जीते जी मरिए, जीते जी इस चीज का आनंद लीजिए। कहते ना, सदगुरु महापुरुष बार बार कहते हैं कि गुरु ऐसा जानिए जो भरमदा बोझा हटा देवे, पहले देवे विवेक फिर शुद्ध विवेक लखा देवे, विवेक वाणी देखो लखियां अपने आप नु आप दर्शा देवे। अरे कहे गुलाबदास ऐसे गुरु को क्या मनाए जो भरमदा बोझा सिर पे चका देवे। हम लदे लदाए दुखी तो पहले से ही यार, और वो महापुरुष लाद देते हैं कि तो ये करियर ओढ़ा जाइए, ये दोगियर, ये नू ना करियर, फलाना ये बांधिए नू करिए। साथियों इनके पीछे साइंस है, मानिए, लेकिन करिए मन की जो जानने के लिए है वो जानिए, ज्यादा पाखंड में मत पड़िए। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता हमारा मोरीगेट नजदीक सिटी थाना हिसार। राम राम।